कहा ये जा रहा है कि ईरान पर जिस तरीके से अटैक हुआ है, ये जो इस्लामी ममालिक है वहाँ से ये जहाज़ उड़ रहे हैं अमेरिका के। तो इसके जवाब में फिर कार्रवाई की है ईरान ने, और ईरान ने मुकम्मल तौर पर कहते हैं कि उस रिफाइनरी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है सऊदी अरबिया के अंदर और अबू धाबी के अंदर। और इस तरह के जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, इससे पहले जंग में इस्तेमाल नहीं हुए हैं, और ईरान ने भी कहा है कि अब हमने बाकायदा तौर पर अपने वो हथियार इस्तेमाल किए हैं जो हमने पहले इस्तेमाल नहीं किए थे। इस जंग को एक बड़े पैमाने पर फैला दिया गया है, और ये इस सब के पीछे कौन है? इस सब के पीछे नेतन्याहू साहब हैं, जो चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म ना हो और इसमें दूसरे ममालिक भी शामिल होते जाएँ। अभी हम डिस्कस कर रहे थे पिछले ब्लॉग में भी, और तमाम टीवी चैनल्स पे जब हम देखें, आज से 3 दिन पहले और या 2 दिन पहले हम देखें, तो कहा ये जा रहा था कि मेबी अब जंग बंदी की तरफ जा रही है और अमेरिका थक चुका है और अमेरिका अब जंग बंदी चाहता है। लेकिन जो नेतन्याहू की शरारत सामने आई है, उसने ईरान को उकसाया है कि वो दूसरी कंट्रीज़ पर अटैक करे अपने दिफा के लिए। तो ईरान ने इसका जवाब दिया है, और ईरान ने मुख्तलिफ़ जगहों पर अटैक किए हैं, और इसका जो खलीजी ममालिक है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। और जैसे जैसे तफसीलात सामने आएंगी तो उसके मुताबिक हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें कि इसराइल के ऊपर जिस तरीके से बमबारी कर रहा है ईरान, तो इसराइल को भी जब उसकी फुटेजेस हम सामने आती हैं हमारे, तो हमें पता लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है इसराइल को। ये अलग बात है कि वो जो फुटेजेस हैं वो सामने नहीं आती हैं, जो फ़लस्तीनी हैं वहाँ पर वही वो फुटेजेस भेज रहे हैं और वो हमारे सामने आ रही हैं, क्योंकि इसराइल के अंदर जो कोई भी फुटेज बनाएगा या पिक्चर्स वगैरह बनाएगा तो उस पर 5 साल की सज़ा दी जाती है उसको। तो उस तरीके से चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं, हमें तो सिर्फ ईरान की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ईरान में किस तरीके से तबाही है और पूरी दुनिया देख रही है।